डीपी प्लान क्या है इसका? डीपी प्लान तो आपको आप पता बताइए रहेगा ना। नहीं, आप बता रहे ना डीपी प्लान तो के फिर वो साथ। डीपी डीपी प्लान निकालो, प्लान उसके क्या हिसाब से है करो। वो नहीं, बताओ। आप इधर के निवासी हो ना, हाँ, हो ना। तो डीपी हाँ, प्लान तो- क्या है? तो निकलने के बाद बताऊंगा। को कोई दबाना चाहेगा तो हम लोग उसको दबने नहीं देंगे, और रास्ता है पूरे गाँव वालों के हित के लिए है, उसके लिए हम लोग बेशक लड़ेंगे। चलिए ठीक और फिर से एक बार सरनाईक साहब का धन्यवाद, और हम लोग उनके साथ सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। है। तो क्या मांग लेकर के आप यहाँ पे आए थे? हेलो, आप बोल रहे रास्ता बंद रहा, लेकिन सब जगह किधर रास्ता बना है? जो पहाड़े आजू बाजू में है, सब जगह जो डिपी है पानी का, जो पानी में से आदमी चल के जाता है, तो उनको रास्ता बनना जरूरी है। तो हमको रास्ता चाहिए और बनना जरूरी है। जो भी बच्चे लोग हमारे स्कूल में जाते हैं तो कितना कमर कमर पानी से जाते हैं, ओके। और किधर जाना है, हाँ। डॉक्टर के पास जाना है तो भी पानी से ही जाना पड़ता है। तो हमको रास्ते का जरूरत है, रास्ता चाहिए। सर जी, ये जो निधि है, इतने साल में आज तक कितनी सत्ता आके गई, आके चली भी गई, लेकिन आज तो कोई ला नहीं पाया। अभी मैं थैंक्स टू प्रताप सरनाईक साहब, जो हमारे आके लोकल एमएलए हैं, उनकी वजह से निधि यहाँ पे आ गया है, लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से निधि रुका हुआ है। मैं पहले फिर एक बार उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सरनाईक साहब की वजह से निधि आगे यहाँ पे आया है। कितनी निधि आई है? 32 करोड़ कुछ आया है, 30 करोड़ के आसपास। आसपास कुछ है। ओके ओके। तो ये निधि आ गया है, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के विरोध की वजह से रुका हुआ है। कुछ लोगों के गलत इरादे की वजह से रुका हुआ है, लेकिन अच्छे काम के लिए मुझे पता है सरनाईक साहब यहाँ पे अच्छे काम के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, और मुझे पूरा उन पर भरोसा है ये काम जल्द से जल्द होगा। अगर कभी समझिए कि वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करते रहे और उसकी वजह से निधि अटकता है या काम अटकता है, तो आप जैसे लोग क्या करेंगे? हम भी उनसे लड़ेंगे। हमेशा सच की जीत होती है, झूठ कितना भी हो, लेकिन सच उससे ऊपर ही आएगा। मला रोड पाहिजे आणि लाईट पाहिजे, नहीं, आप यहाँ किस लिए, महापालिका किस लिए आए थे? रस्ता आणि लाईट। रास्ता और लाइट। लाइट। कहाँ रहते हो आप? बेलकडी पाडा। बेलकरी पाड़ा में। तो बेलकरी पाड़ा में रास्ता नहीं है क्या? नहीं नहीं, कहाँ पे रास्ता चाहिए आपको? किस जगह पे रास्ता? बेलकडी पाडा, काजू पाडा, बेलकरी केसरी पाडा, काजू पाड़ा, हाँ, केसरी पाड़ा, चेना गाव। शेरागांव। तो उन सब जगहों पे रास्ता नहीं हाँ है। नहीं वो जो चेना नदी है उसकी बात कर रहे हैं आप? उसके नहीं, ब्रिज ब्रिज। ब्रिज चाहिए हाँ। आपको। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि वहाँ के ही कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ये क्या, इसमें क्या सच्चाई है? वो हम लोग पॉलिटिक्स जो खेलते हैं उन लोग को खेलने दो, हमको रास्ता चाहिए बस। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ठीक चेना नदी के पास। ये रोड जो है सीधा चेना गांव से आते हुए यहाँ तक आता है, और यहाँ पे ये चेना नदी के जो यहाँ से एक पुल बनना है उस तरफ। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर उस गांव के लोग इधर अगर आना चाहते हैं तो उनको पूरा घूम के आना पड़ेगा, यानी कि उनको पूरा घूम के आना पड़ेगा। और अगर वहाँ जाना है तो इधर से जो लोग आते हैं उस गांव को, तो उनको यहाँ से नहीं, इनको भी वहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं, ये अगर एक पुल बनता है, ये एक पुल का निर्माण होता है, तो ये दो गांव की कनेक्टिविटी होती है, लोगों को आने जाने में आसानी होगा। अभी यहाँ पे पानी कम दिख रहा है। नॉर्मली लोग इस नदी को पार करके आते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ये पानी जो है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से आम नागरिकों को, यानी छेना गांव के, वाडाचा पाड़ा के, पाटिल पाड़ा के, वेलकरी पाड़ा के लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका एक निर्माण हो रहा है, और ये जब उस पार जाएगा तो उस पार ये रास्ता सीधा जय कुमार को मिलेगा। जो रास्ता जो है प्रस्तावित भी है, जिसकी मंजूरी भी दी गई है ऐसा कहा जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है 30 करोड़ की निधि राज्य सरकार के द्वारा प्रताप सरनाईक ने जो है मंजूरी भी करा ली है, वो पैसे की मंजूरी हो चुकी है। अब इसके पहले जो 3 करोड़ की निधि थी उससे ये सारे चीज़ जो है, ये सारे काम हुए। तो अगर आपको बात करूं तो ये पिछले एक 1.5 साल में ये जो है डेवलपमेंट है, ये कामकाज हुआ है। अब इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि अगर गांव के लिए, अगर गांव में एक इतना चौड़ा सड़क आता है, इतना चौड़ा रास्ता आता है, और एक दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए एक पुल बनता है, तो उसका विरोध क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। लेकिन हम यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये रास्ता कब बना और उससे इनको क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या फ़ायदा हो रहा है, और क्या उनका इसके बारे में विरोध है क्या। म्हणजे जेवढे गाव आहेत ना आमचे, म्हणजे गरीबच आहेत, एवढे का अमीर नाही आहेत, कामं करणारे माणसं आहेत सर्व,
ॲक्च्युली आणि त्यांच्यासाठी पण खूप चांगलं आहे. पाणी वगैरे आमच्याकडे खूप भरतो, पाण्यामधून जायला लागतो आम्हाला. त्याच्यामध्ये प्लस पाण्याच्या टायमाला म्हणजे खाव्याचे पण वांदे होतात त्यांचे. जे काय आहे ते सरनाईक करतात, ते आमच्यासाठी खूपच चांगल्यासाठी करतात. कधी कधी असं म्हणजे येतात, ते पण भेटायला पण येतात. आणि प्लस जे रस्ता त्यांचा विचार केला चांगला आमच्यासाठी, गायगरिबासाठी विचार केला चांगला, तर तो खूप चांगला विचार केला त्यांनी आमच्यासाठी. कारण रस्ता बनवायला जे घेतले पाहिजेच आम्हाला रस्ता. असं पण बेलकडी पाडा आहे, पाटील पाडा आहे, वाडा आहे, असा आहे रस्ता. जंगलाच्या कोणाकोणाला आहे, पण त्याच्यासाठी केलं ते खूप चांगलं केलं. राजनीति के लोग राजनीतिक मुद्दे उठा के इस पे लड़ रहे हैं, बाकी सब अपने अपनी बोली भाभी कर रहे हैं। यानी आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो बातें और ये कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये राजनीति का एक हिस्सा है। एक्चुअल में आप लोगों को चाहिए रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन इसको भी राजनीतिक मुद्दों में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या आपका कहना ये है? यस सर जी। तो आप जो काम हो रहा है और जो डीपी प्लान के हिसाब से बन रहा है, उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? वो आप लोगों को मंजूर है क्या? बिल्कुल, अगर इस रास्ते से हमारे गांव का भला होता होगा तो हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अभी देखते कितने जल्दी रास्ता बनता है। पहाड़ी के लिए जो रास्ता है, जो 15 सालों से हमारा जो प्रॉब्लम है, वो खाली सॉल्व होना चाहिए। बस हमारी यही मांग है सरकार से या फिर आयुक्त से। दोस्तों, इन्होंने साफ साफ कहा कि इतने सालों से हम लोगों के लिए कोई मांग जो है, हमारी मांग जो इतने सालों से हमारे सड़क और पानी और पुल के लिए किसी ने नहीं सोचा, लेकिन प्रताप सरनायक ने इस चीज़ को सोचते हुए राज्य सरकार से करीबन 30 करोड़ की निधि को सैंक्शन करवाया है, जिससे हमारे गांव का भला होगा, हमारे आसपास के गांव में आने जाने के रास्ते का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पानी की समस्या सॉल्व होगी, लाइट की समस्या सॉल्व होगी। लेकिन कुछ लोग इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं और पॉलिटिकल रंग दे करके इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको रोका गया तो ये लोग भी आंदोलन करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, और इन लोगों ने प्रताप सरनायक यानी एमएलए प्रताप सरनायक का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सो मच।